तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स कैंप फायर के लिए लकड़ियां लाने जंगल में जाते हैं, पर उनके जाते ही बेन और ग्वेन आपस में झगड़ने लग जाते हैं। दरअसल आज ग्रैंडपा का बर्थडे होता है और बेन उनके लिए केक लाना भूल गया था। अब इसी बीच यहाँ पर एक पोर्टल खुलती है जिसमें से एक स्ट्रेंजर बाहर आकर ग्वेन को अपने साथ उस पोर्टल के अंदर ले जाता है, जिससे बेन भी तुरंत एक्सेलरेट बनकर वो भी उस पोर्टल में चला जाता है। इसके बाद ये तीनों सीधा फ्यूचर में जा पहुंचते हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर की ही ग्वेन होती है। अब इतने में ही इन तीनों के सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर आकर उन पर अटैक करने लग जाता है, जिसको बेन भी हरा नहीं पाता। लेकिन तभी वहां पर फ्यूचर बेन यानी बेन 10,000 आकर बड़ी आसानी से उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। पर उसके अगले ही पल इन सबको पता चलता है कि सेक्टर 15D में डॉक्टर एनिमो ने हमला कर दिया है, जिसको रोकने बेन 10,000 सीधा सेक्टर 15D की ओर निकल पड़ता है। और अब फ्यूचर ग्वेन छोटे बेन और ग्वेन को सारी बातें बताती है। एक्चुअली अब बेन 10,000 अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो हमेशा अपने किसी न किसी एलियन रूप में ही रहता है और वो अपने फैमिली मेंबर से भी नहीं मिलता। और आज जैसे कि फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स का भी बर्थडे है, इसलिए फ्यूचर ग्वेन चाहती थी कि बेन 10,000 टाइम निकालकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करे, और इसीलिए ही फ्यूचर ग्वेन ने जानबूझकर ग्वेन को पकड़ के यहाँ ले आई ताकि बेन भी उनके पीछे यहाँ आकर बेन 10,000 को ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे कन्विंस कर सके। अब इतने में ही यहाँ पर फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स भी आ जाते हैं और छोटे बेन और ग्वेन को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडपा इन तीनों को अपने आरवी में सीधा सेक्टर 15D में ले जाकर छोड़ देते हैं, जहां पहुंचने पर वो देखते हैं कि बेन 10,000 डॉक्टर एनिमो से फाइट कर रहा होता है। अब छोटा बेन भी स्टिंग फ्लाई बनकर उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन बेन 10,000 उसको एक जगह पर बांध देता है। एक्चुअली अब बेन 10,000 खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहा था और वो किसी की भी हेल्प नहीं लेता। इसके बाद वो बड़ी आसानी से डॉक्टर एनिमो को डिफीट करके उसे लोहे से बांध देता है। फिर यहाँ गैलेक्टिक इन्फोर्सेस की टीम भी आ पहुंचते हैं, जिनसे बेन 10,000 कहता है कि तुम डॉक्टर एनिमो को नलवर्ड चैम्बर में डाल दो। इसके बाद वो छोटे ग्वेन, बेन और फ्यूचर ग्वेन के साथ अपने हेडक्वार्टर में आ जाता है। फिर हमें दोबारा डॉक्टर एनिमो को दिखाया जाता है, जो बड़ी चालाकी से एक गैस रिलीज करके गैलेक्टिक इन्फोर्सेस के सारे मेंबर्स को बेहोश कर देता है। एक्चुअली यहाँ सेक्टर 15D में गैलेक्सी के बहुत सारे एलियंस के डीएनए सैंपल्स को रखे गए थे और डॉक्टर एनिमो इन्हीं डीएनए सैंपल्स को चुराकर अपने मॉन्स्टर्स क्रिएट करने वाला था। पर तभी एक चेंबर में उसकी नज़र पड़ती है विल्गेक्स के डेड बॉडी पर, जिसके हजारों टुकड़े हो चुके थे और उसकी इतनी बुरी हालत बेन 10,000 ने ही की थी। इसके बाद डॉक्टर एनिमो अपने टेक्नोलॉजी से विल्गेक्स को दोबारा से जिंदा कर लेता है और फिर ये दोनों सीधा उस बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ नलवर्ड मशीन को रखा गया था, जिसको ओपन करके ये दोनों बहुत सारे खतरनाक एलियंस को यहाँ लाने वाले थे। पर उससे पहले यहाँ बेन 10,000 और बाकी तीनों भी आ पहुँचते हैं और अब यहाँ पर फ्यूचर ग्वेन और छोटी ग्वेन डॉक्टर एनिमो का सामना करने लग जाते हैं और वही छोटा बेन और बेन 10,000 मिलकर विल्गेक्स से एक बहुत तगड़ी फाइट करते हैं। लेकिन इस बार विल्गेक्स इतना पावरफुल बन चुका था कि वो अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। एक्चुअली अब विल्गेक्स बेन 10,000 के सारे एलियंस के मूव्स के बारे में जान चुका था, इसलिए छोटा बेन आखिर में बेन 10,000 को समझाता है कि भले ही विल्गेक्स तुम्हारे सारे एलियंस के पावर्स के बारे में जानता हो, लेकिन उसे बेन 10,000 के पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। ये सुनते ही बेन 10,000 फाइनली अपने इंसानी रूप में आ जाता है और फिर वो अपने सर्फर का यूज करके बड़ी चालाकी से विल्गेक्स को अपने पीछे भगाते हुए उसे एक पानी के चैम्बर में गिरा देता है और फिर उसके बाद वो आर्कटिक ग्वाना बनकर उस पूरे पानी को फ्रीज कर देता है, जिसमें विल्गेक्स भी पूरी तरह से जम जाता है और इसी तरह उसे कैप्चर कर लिया जाता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर एनिमो भी फ्यूचर ग्वेन और छोटी ग्वेन पर अकेले ही भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स आ पहुँचते हैं और दोनों ग्वेन के साथ मिलकर फाइनली डॉक्टर एनिमो को भी हरा देते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अब बेन 10,000 छोटे बेन को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो इतने दिनों बाद आज फाइनली अपने इंसानी रूप में आया था, जिससे उसको काफ़ी अच्छी फीलिंग भी आ रही थी। फिर वो सबके सब मिलकर फ्यूचर ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर उसके बाद फ्यूचर ग्वेन छोटे ग्वेन और बेन को एक डिवाइस देती है और फिर वो एक पोर्टल खोलकर उन दोनों को वापस उनके टाइम में भेज देती है, जहाँ पहुँचने पर बेन जैसे ही उस डिवाइस को खोलता है तो उसमें से एक केक निकलता है, जिसके जरिए वो ग्वेन के साथ अपने ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।